हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट हैं या आप कोई नया बिज़नेस प्लान करने की तैयारी में हैं या ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है। क्या आपको पता है कि जो एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट हैं उसमें से केवल 10% लोग ही जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के एमएसएमई यूनिट्स को जो इंसेंटिव या सब्सिडी बेनिफिट दिए जाते हैं उनका लाभ उठा पाते हैं। बाकी के 90% जो लोग हैं सब्सिडी नॉलेज के अभाव में या सही कंसल्टेंट के अभाव में सब्सिडी लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो जो आज का ये वीडियो है ये इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा है कि यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं या कोई नया बिज़नेस इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें। ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो सभी फैक्टर की प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे कि क्या रॉ मटेरियल्स उनको लेना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, क्या प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, कितना बिल्डिंग पे पैसा लगेगा, कौन से बैंक से लोन लेना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सब्सिडी प्लानिंग, वो मिस कर जाते हैं। और इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप भी सब्सिडी प्लानिंग को मिस ना करें। और इसी प्लानिंग गैप को फुलफिलमेंट करने के लिए KIP आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया है जिसका नाम है सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। इस सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट में हम आपके लिए कंप्लीट प्लानिंग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर शुरू से लेके अगले 7 से लेके 10 सालों तक हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट के जितनी सब्सिडी स्कीम्स होती हैं वो सब्सिडी स्कीम आजकल इंसेंटिव के रूप में भी दी जा रही हैं। सब्सिडी एक नहीं है, अनेक टाइप की है। तो जो आपके बिज़नेस पर एलिजिबिलिटी बनती है उसका एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस हम सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। यह एक कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट है, आपकी बिजनेस नीड को ध्यान में रखते हुए, आपके बिजनेस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, आपकी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आपके साइट सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम एक कस्टमाइज जो है सब्सिडी प्लानिंग आपको करके देते हैं। अब सब्सिडी प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता चल ही गया। यदि आप सब्सिडी प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप सब्सिडी लाभ मिस कर सकते हैं। लेकिन सब्सिडी प्लानिंग करने के जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि आप सब्सिडी के प्लानिंग फेज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, जो सब्सिडीज़ है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। इवन दो जैसे कि आप जो साइट सिलेक्शन करते हैं उस साइट सिलेक्शन से भी सब्सिडी का कनेक्शन है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आप कितना पैसा प्लांट एंड मशीनरी में डालते हैं, कितना पैसा आप बिल्डिंग एंड सिविल वर्क में डालते हैं और कितना पैसा आप वर्किंग कैपिटल के लिए डिप्यूट करते हैं, यानी जो खुद का जो इन्वेस्टमेंट आपका पैटर्न है वो भी सब्सिडी एक प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट जब भी हम बिज़नेस इनिशिएट करते हैं तो हम बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा सब्सिडी बेनिफिट क्रेडिट लिंक है, यानी कि वो लोन अकाउंट से कनेक्टेड हैं। आप जितना लोन लेते हैं उससे कनेक्टेड, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडीज़ हैं, आपका CGT MSME के कवर फीस हैं, इत्यादि जो बेनिफिट हैं ये तभी अप्लीकेबल होंगे जब आप बैंक से लोन लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जब भी हम बिज़नेस इनिशिएट करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं तो बैंक से हम क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं, उसका भी सब्सिडी प्लानिंग से कनेक्शन है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो ईयर ऑन बेसिस पर आप जब बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको मिलते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का लाभ, स्टेट GST का लाभ, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस का लाभ, टेस्टिंग इक्विपमेंट का लाभ, या आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशंस वगैरह लेते हैं जो बिज़नेस को कैरी करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पे सब्सिडीज़ के प्रोविजंस होते हैं। तो जब सारे फैक्टर को हम ध्यान में रखते हैं तो एक जो बिजनेसमैन है उसके सामने ये चैलेंज आता है कि मैं प्लानिंग कैसे करूं। तो हम सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लेके आए हुए हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं
कि जो आपका बिजनेस है उसकी कस्टमाइज नीड के अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट आपके ऊपर एलिजिबल हैं उस सभी एलिजिबिलिटीज़ बेनिफिट को लिस्ट आउट आपके लिए करते हैं। इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो पॉलिसीज़ आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी एलिजिबिलिटीज़ को फ्रेम आउट करते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि मेरे बिज़नेस पर ये सब्सिडी लाभ अप्लीकेबल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी की नोटिफिकेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी नॉर्म्स हैं, उन सभी को कंसिडर करके हम यहाँ आपके लिए आपके बिजनेस स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो सभी सब्सिडी स्कीम का लिस्ट आउट करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ये लिस्ट आउट हो जाता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि क्वांटम ऑफ सब्सिडीज़ क्या होगा, कि हमें कितनी मात्रा में सब्सिडी बेनिफिट मिलेगा। वो क्वांटम भी हम इस सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट में आपके लिए फ्रेम करते हैं। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया या जो आपके बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंगली कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपको मिलेंगे और कितने मिलेंगे, उनकी जो क्वांटिटी है, फाइनेंशियल अमाउंट जो है, वो हम आपको फ्रेम करके देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सिडीज़ के लिए टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो उनका जो फाइलिंग प्रोसेस है उसकी एक टाइमलाइंस होती हैं। वो सारे के सारे टाइमलाइंस हम आपको फ्रेम करके देते हैं कि यदि आपका बिजनेस इस डेट पर कमेंसमेंट होता है, आप बिजनेस को इस तरीके से प्लान आउट करते हैं तो ये सब्सिडी इस समय ड्यू होगी, ये सब्सिडी इस समय ड्यू होगी। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लानिंग फेज़ कंफर्म कर सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट में हम जो कवर करेंगे, जो टाइम फ्रेमिंग आपको करके देते हैं। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकमेंडेशन फॉर अ सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन। हम आपको इतना ही नहीं कि जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो आपको बताएं, आपको क्वांटम बताएं और टाइमलाइन बताएं, क्योंकि KIP 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है और हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपर्टीज़ जो है सब्सिडी सेक्टर का है। तो हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ का जो है यूज़ आपकी इस SVR में आपके साथ शेयर करती है। हम आपको रिकमेंडेशंस भी देंगे कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से प्लान आउट कीजिए ताकि आपके सब्सिडी लाभ मैक्सिमाइज हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स कि आपका सूटेबल बिजनेस मॉडल कौन सा होगा। आप एक प्रोप्राइटरशिप को रन करेंगे, पार्टनरशिप को करेंगे, LLP बनाएं या वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन से लाइन अप करें, या कोई FPO बनाएं या कोई ट्रस्ट बनाएं, क्योंकि इनका सब्सिडी फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इवन दो सब्सिडी के जो क्वांटम हैं वो भी बिजनेस मॉडलिंग से कनेक्ट होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि सूटेबल बिजनेस मॉडल कौन सा रहेगा यदि आपको सब्सिडी लाभ मैक्सिमाइजेशन करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रिकमेंडेशंस हम देंगे तो हम आपको बताएंगे कि नेसेसरी बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड क्या है, ताकि जब सब्सिडी क्लेमिंग आपको करना पड़े उस समय आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन, जैम रजिस्ट्रेशन, HUM रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ट्रेडमार्क इत्यादि जो बेसिक रजिस्ट्रेशंस होते हैं उनका सब्सिडी प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। तीसरा, हम आपको रिकमेंडेशंस देते हैं कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स जब बैंक सैंक्शनिंग करते हैं वो सब्सिडी फैक्टर को कनेक्ट नहीं करते, सिंक नहीं करते। तो बहुत ऐसे बेनिफिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, जब आप बैंक से फंडिंग लेने जा रहे हैं तो हम वहाँ आपको रिकमेंडेड करेंगे कि सर जब भी आप बैंक से प्लानिंग करें, लोन की प्लानिंग करें, तो बैंक के साथ ये डिस्कशन करें, आपके सैंक्शन नोट में ये चीज़ें मेंशन करवाएं कि ये सब्सिडी बेनिफिट सिंक हैं, ताकि जब आप क्लेमिंग करो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा रिकमेंडेशंस में कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं, या इसके अलावा आपको ये प्लान आउट करना कि कितना अमाउंट आपका फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में कनेक्ट होगा और कितना अमाउंट आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जो सब्सिडी बेनिफिट है वो आपका FCI अमाउंट जो होता है, यानी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है उससे भी सिंक होता है। तो जब ये रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगे SVR में, जो सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन की रिकमेंडेशंस हमारी टीम देगी, तो ये चारों फैक्टर मिलके आपके सब्सिडी बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो कैसे अपने बिजनेस के लिए सब्सिडी प्लानिंग करें, उसमें SVR यानी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है
जब हम आपके पेपर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स लेके उसका एक असेसमेंट करते हैं और आपको कंप्लीट एक प्लानिंग तैयार करके देते हैं ताकि आपके सब्सिडी लाभ आप सही समय पे और मैक्सिमाइज वे से क्लेम कर पाएँ। तो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, सब्सिडी का असेसमेंट है, आपका एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस स्पेसिफिक हमारी टीम तैयार करती है। तो यदि आप कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं या एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं तो KIP के साथ जुड़कर सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट का बेनिफिट ज़रूर लें। इसके अलावा हमने आपके लिए सब्सिडी प्लानिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ई-बुक भी फ्रेम की है जिसमें सब्सिडी प्लानिंग के फेज़ हमने डिटरमाइन किए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा KIP की बिज़नेस कम्युनिटी से ज़रूर जुड़िएगा। जैसे ही आप कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो सब्सिडी सेगमेंट पर हम जो बिजनेसमैन हैं उनको एजुकेट करते हैं, उनको नई नई स्कीम के बारे में अपडेट करते हैं, नई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट करते हैं। तो आप KIP का जो यूट्यूब चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आप KIP की बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिजनेस प्लानिंग की जो ई-बुक है उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। और यदि अभी आप कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं या एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं तो सब्सिडी लाभ को चूकिएगा ना। इसके लिए आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट का बेनिफिट ज़रूर लीजिए KIP के साथ जुड़कर। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP। थैंक यू।